आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर पलटवार, कहा बेबुनियाद इल्जामात से तरक्की और हुकूमती कामों को निशाना बनाया जा रहा। श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी का उमर अब्दुल्ला पर बड़ा हमला, कहा साल 2024 से सिर्फ कश्मीरी अवाम के खिलाफ उठ रही है उनकी आवाज। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने रैपिडो को दिया गैर कानूनी करार, कहा लाइसेंस के बगैर बाइक सर्विस चलाई जा रही, खिलाफ वर्जी पर होगी सख्त कार्रवाई। मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी की बीजेपी के खिलाफ मुत्तहिदा मोर्चा बनाने की अपील, कहा खौफ का दौर शुरू हो चुका। टीवीके के सरबराह विजय बने तमिलनाडु के नए वज़ीर आला, हल्फबरदारी में गूंजे नारे और सीटियां। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका ईरान तनाज़े को निहायत मुश्किल दिया करार, कहा तेहरान के न्यूक्लियर हथियार बनने का कोई सबूत नहीं, रशिया अमन के लिए किरदार अदा करने को है तैयार। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का उमर अब्दुल्ला हुकूमत पर हमला, तमिलनाडु के वज़ीर आला सी जोसेफ विजय की मिसाल देकर वादे करवाए याद। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से इतवार के रोज ही पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से लगाए गए पिछले दरवाजे से भर्तियों के इल्जामात को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की क़ियादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद कहानियां फैला रही है। उमर अब्दुल्ला ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़ियादत को चैलेंज करते हुए कहा कि अगर एक भी मिसाल ऐसी हो जाए जहां पर गैर कानूनी तरीके से भर्ती हुई हो तो उसे सामने लाया जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वाज़ेह किया है कि आउटसोर्सिंग और पिछले दरवाजे से भर्ती दोनों ही बिल्कुल अलग चीजें हैं। उनके मुताबिक आउटसोर्सिंग हुकूमती मंसूबों के तहत एक मुनज़्ज़म निज़ाम के जरिए होती है और इसे गैर कानूनी तकरूरी से नहीं जोड़ा जा सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये इल्जामात सिर्फ इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि यूनियन टेरिटरी में चल रही तरक्कियाती कामों से तवज्जो हटाई जा सके। ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े हुए दावों को भी उमर अब्दुल्ला की जानिब से गलत करार दिया गया और सियासत से प्रेरित करार दिया गया। उन्होंने कहा कि शमी ओबराय जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के खजांची हैं और उनके पास किसी वजीर का ओहदा नहीं है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुखालिफ जमातों से अपील की है कि अवाम के सामने बयान देने से पहले हकाइक की तस्दीक कर लें। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत तरक्की, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, सेहत और नौजवानों की बहबूद पर पूरी तवज्जो दे रही है। उन्होंने बताया कि उनके हल्के गांदरबल में इंतखाबी जीत के बाद से तरक्कियाती कामों में तेजी आई है। सेहत के शोबे का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल में नई मशीनें लगाई जा रही हैं, जिससे कि महंगी जांच जो कि प्राइवेट इदारों में 3 से 4 हजार रुपए तक होती है, वो अब सिर्फ 500 से 800 रुपए में दस्तयाब हो जाए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह कदम मुतवाज़न और पायदार तरीके के बड़े मंसूबे का हिस्सा है और कई रुके हुए कामों को जल्द ही मुकम्मल करने के लिए सीनियर वुज़रा के साथ भी बैठकें की जा रही हैं। उन्होंने यकीन दिलाया है कि हुकूमत अवामी फलाह और तरक्की के कामों को वक्त पर पूरा करने के लिए मुसलसल मैदानी दौरे पर कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने अपने सियासी मुखालिफिन पर सख्त हमला करते हुए कहा कि बेबुनियाद इल्जामात चंद लम्हों में बेनकाब हो जाते हैं, जबकि उनकी हुकूमत तरक्की और अवामी बहबूद पर पूरी तवज्जो दे रही है। गांदरबल में मीडिया से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जो लोग बगैर हकाइक के इल्जाम लगाते हैं उन्हें पहले सच्चाई जान लेनी चाहिए, अपना होमवर्क करके आना चाहिए। इसी दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के पहले मरहले की बुनियाद भी रखी, जो कि 40 करोड़ रुपए का मंसूबा है और इसका मकसद सयाहत को फरोग देना और सिंध नदी के किनारे जदीद अवामी मकामात भी तैयार करना है। इसके साथ ही उन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल में जदीद डेक्सा स्कैन और फाइब्रो स्कैन सहूलियात का भी इफ्तिताह किया। उमर अब्दुल्ला ने फिल्म इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए नए कदम भी उठाने की बात कही है और जिसमें कि सिंगल विंडो क्लियरेंस निजाम और प्रोडक्शन हाउसेस के खर्चे में कमी शामिल रहेगी। उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि मुंबई की कई तंजीमों के साथ मिलकर मकामी नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि फिल्म यूनिट्स को बाहर से ज्यादा लोग ना लाने पड़े और जम्मू कश्मीर में रोजगार के नए मौके पैदा हो सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिल्म शूटिंग से जुड़े तमाम इजाजती मामलात के लिए अब टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक खास अफसर मुकर्रर किया जाएगा और हुकूमत इस निजाम को जल्द ही अमल में लाने की कोशिश कर रही है। आउटसोर्स बैकडोर नहीं होता है। अब मैं पीडीपी वालों को क्या सिखाऊं ना, अब मैं थक गया उनको सिखाते सिखाते। उर्दू नहीं आता उनको, अंग्रेजी समझ नहीं पाते। अब मैं कैसे उनको मैं फ्रेंच में समझाऊं क्या? इंडस्ट्री बोर्ड के भी फाइल चल रही है फिर। अब बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हम नौकरियां भी लगा रहे हैं,
जहां स्कीम के तहत हमें आउटसोर्सिंग करनी पड़ती है, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, लेकिन आउटसोर्सिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट नहीं है। अब ये पीडीपी वाले अपने गुनाहों को छुपाने के लिए हमारे ऊपर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और श्रीनगर से मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया गया कि साल 2024 में कुर्सी संभालने के बाद उन्होंने सिर्फ कश्मीर के लोगों के खिलाफ ही आवाज बुलंद की है। यह बयान उमर अब्दुल्ला के हाल ही में दिए गए क्लाउड बर्स्ट वाले तबसरे के सामने आया है। वहीं उनकी जानिब से जिस पर की वादी की सियासत में गर्म बहस छिड़ गई। आगा रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कहा गया कि जब से उमर अब्दुल्ला वज़ीर आला बने हैं तब से उनका बर्स्ट सिर्फ जम्मू कश्मीर की आवाम पर ही नजर आता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार उनका निशाना मरकजी हुकूमत का होगा, जिसके खिलाफ ही लोगों ने जमहूरी और इदारी तौर पर वोट दिया। रुहुल्लाह मेहदी ने मजीद कहा है कि उनके मुताबिक उमर अब्दुल्ला ने अपने दौरे हुकूमत में कश्मीरी अवाम के खिलाफ ही ज्यादातर आवाज बुलंद की है। जब उनसे उनके बड़े ऐलान और मुमकिन सियासी तब्दीली के बारे में सवाल किया गया तो उन्हें तफसील देने से इनकार कर दिया और यह भी कहा है कि आप भी देखेंगे और मैं भी देखूंगा। श्रीनगर मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर के कई दूसरे अहम मसाइल पर भी खुलकर बात की गई, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की हालिया पार्टी मीटिंग, रिजर्वेशन पॉलिसी, बड़गाम इंतखाब में कोई भी पार्टी को मिली नाकामी, यूनियन टेरिटरी में बदलते सियासी हालात और अपनी पार्टी से नाराजगी भी शामिल रही। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने इतवार के रोज ही वाजे किया है कि बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो को यूनियन टेरिटरी में काम करने की कोई भी कानूनी इजाजत हासिल नहीं है। उन्होंने बताया है कि उनके दफ्तर को रैपिडो की खिदमत से मुतल्लिक कई शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद से अवाम को इस बारे में आगाह किया गया। अपने पैगाम में विशेष पॉल महाजन की जानिब से एक्स पर लिखा गया है कि रैपिडो के पास जम्मू कश्मीर में बाइक सर्विस चलाने का लाइसेंस मौजूद नहीं है और जो लोग इस सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं या इसका हिस्सा बने हैं वो ये सब अपने खुद के खतरे पर कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि उन्होंने मुतल्लिक अफसरान को हिदायत दी है कि इस गैर कानूनी सर्विस के खिलाफ फौरन कदम उठाए जाए और जरूरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इस बयान के बाद ही रैपिडो की खिदमत पर बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं, जबकि अवाम को भी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह और मगरबी बंगाल की साबका वज़ीर आला ममता बनर्जी की जानिब से मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में शिकस्त के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुत्तहद अपोजिशन प्लेटफॉर्म बनाने की अपील की गई। कोलकाता के कालीघाट इलाके में अपनी रिहाइशगाह के करीब ही कारकुनों से खिताब करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल और मुल्की सतह पर बीजेपी के मुखालिफ तमाम सियासी जमातें, तलबा तंजीमें और समाजी इदारों को एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा है कि मुल्क में खौफ का दौर शुरू हो चुका है और इस सूरत हाल में एक मजबूत मुत्तहदा मोर्चा बनाना जरूरी है। ममता बनर्जी ने लेफ्ट पार्टीज और दूसरी अपोजिशन जमातों को भी साथ मिलकर काम करने की दावत दी और कहा कि एक बड़े बीजेपी मुखालिफ इत्तेहाद के लिए बातचीत की जा सकती है। उनके बयान उस वक्त सामने आया है जब बीजेपी ने मगरबी बंगाल में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए 294 रकुनी असेंबली में से 207 सीटें जीतकर हुकूमत बना ली है, जबकि टीएमसी सिर्फ 80 सीटों तक महदूद रह गई। टीएमसी की सरबराह की जानिब से इस दौरान इंतखाबी नताइज को अदालत में चैलेंज करने का भी इशारा दिया गया। उन्होंने बताया कि सीनियर वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण और मेनका गुरुस्वामी उनकी कानूनी टीम का हिस्सा रहेंगे। ममता बनर्जी ने अपने हिमायतियों को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी ये जंग लड़ेगी और वो पहले भी मुश्किल हालात का मुकाबला करती रही है। साबका वज़ीर आला की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि इंतखाबी नताइज के बाद उनको वज़ीर आला के तौर पर मिलने वाली कई सहूलियतें, जिनमें की सेलुलर सर्विस भी शामिल थी, वापस ले ली गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर के कई अपोजिशन रहनुमा ने उनसे राब्ता किया, जिनमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल शामिल है। इसके बरक्स ही बीजेपी ने ममता बनर्जी के तमाम इल्जामात को रद्द कर दिया है। बीजेपी के तर्जुमान देवजीत सरकार ने कहा कि पार्टी अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देने के बजाय हुकूमत और तरक्की पर तवज्जो दे रही है। मगरबी बंगाल में सियासी माहौल अब भी गर्म है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार ही रियासत में मुकम्मल हुकूमत कायम की और टीएमसी के तवील दौरे हुकूमत का खात्मा हो गया। तमिलनाडु में एक नए सियासी दौर का आगाज हो गया, जहां पर टीवी के एक सरबराह और कानून साज जमात के रहनुमा सी जोसेफ विजय यानी विजय थलापति ने इतवार के रोज ही तमिलनाडु के वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठा लिया। ये रंगीन तकरीब चेन्नई के नेहरू स्टेडियम में मुनक्कद हुई, जहां पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ ने उनसे ओहदे और राजदारी का हलफ लिया है। हलफ बर्दारी के दौरान ही टीवी के कारकुन लगातार जोशो खरोश के साथ ही सीटियां बजाते रहे और पूरा मैदान नारों से गूंजता रहा। इस खास मौके पर कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद रहे। सी जोसेफ विजय की जानिब से खुदा के नाम पर हलफ उठाया
उठाया गया, जबकि उनकी कैबिनेट की वुज़रा ने भी खुदा के नाम पर ही कसम खाई। ये मंजर इसलिए भी खास रहा क्योंकि गुज़िश्ता डीएमके हुकूमत में अक्सर वजीरों ने इस अंदाज में हल्फ नहीं उठाया था। विजय की क़ियादत में बनने वाली नई कैबिनेट में टीवीके के अहम रहनुमा आदव अर्जुना, एन आनंद और के सेनगोटियान की समेत कई दूसरे रहनुमा ने भी वजीर के तौर पर हल्फ लिया है। तमिलनाडु की सियासत में इस तब्दीली को एक बड़े सियासी मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है। इस हवाले से ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी टीवीके के सरबराह विजय थलापति को मुबारकबाद पेश की गई है और ये भी कहा गया है कि रियासत की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत साथ मिलकर काम करेंगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़े को निहायती मुश्किल करार देते हुए उम्मीद जाहिर की गई है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगा। विक्ट्री डे परेड के दौरान ही मीडिया से बातचीत करते हुए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूसिया ने ईरान के साथ और पर्शियन गल्फ ममालिक दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और मॉस्को दोनों तरफ से राब्ते में है ताकि इस बहरान का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि कोई भी इस जंग को लंबा नहीं देखना चाहता और अभी भी मसले का हल निकालने के लिए समझौते की गुंजाइश मौजूद है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात करते हुए कहा कि रशिया ने साल 2015 में भी इस मसले के हल में अहम किरदार अदा किया था और उस वक्त ईरान ने मॉस्को पर भरोसा किया। उन्होंने बताया कि रशिया ने ईरान में बुशेहर न्यूक्लियर प्लांट की तामीर मुकम्मल की और दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई पर ताउन अभी भी जारी है। पुतिन ने जोर देते हुए कहा कि रशिया का काम सिर्फ पुरअमन मकसद के लिए है और मॉस्को दोबारा भी वैसे ही किरदार के लिए तैयार है जैसे साल 2015 में था। रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह भी कहा कि रूस को कभी भी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे कि ये पता चल सके कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाना चाहता था। उन्होंने कहा है कि अगर तमाम फरीक राजी हों तो ईरान अपना न्यूक्लियर मवाद किसी दोस्त मुल्क को भेज सकता है जहां पर उसे पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सके और पूरा अमल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी का यानी IAEA की निगरानी में होगा। पुतिन ने बताया है कि रशिया की तरफ से दी गई तमाम तजवीज़ अब भी मेज पर मौजूद है और मॉस्को चाहता है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज और पुरअमन तरीके से आगे बढ़े। रशिया ने मजीद तजवीज़ दी है कि ईरान के यूरेनियम प्रोग्राम को मुश्तरका मंसूबों और IAEA की निगरानी में चलाया जा सकता है ताकि दुनिया को इत्मीनान हो सके कि इसका इस्तेमाल सिर्फ तवानाई के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ से अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट की सख्त पाबंदियां लगाने का मुतालबा करता आ रहा है, जबकि ईरान का यह कहना है कि उसे पुरअमन न्यूक्लियर तवानाई हासिल करने का पूरा हक है। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से तमिलनाडु के नए वजीर आला सी जोसेफ विजय की तारीफ करते हुए जम्मू कश्मीर की हुकूमत पर तनकीद की गई है। अल्ताफ बुखारी ने अपने पैगाम में कहा है कि तमिलनाडु के लोग खुशनसीब हैं जिन्होंने ऐसा रहनुमा को वोट दिया जो कि अपने वादों पर कायम रहता है। उन्होंने कहा कि हल्फ उठाने के तुरंत बाद ही सी जोसेफ विजय ने अपने पहले फैसलों का ऐलान कर दिया है जिसमें कि हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा भी शामिल है। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि तमिलनाडु के वजीर आला ने साबित कर दिया कि अगर सियासी इरादा मजबूत हो तो आवाम से किए गए वादे पूरे किए जा सकते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में साल 2024 के इंतखाबात में जीतने वाले रहनुमाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि काश यहां के मुंतखब अफराद भी तमिलनाडु के वज़ीर आला से सबक लेते और इंतखाबी मुहिम के दौरान ही किए गए कम अज कम कुछ वादे पूरे करते। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इल्जाम लगाया कि जम्मू कश्मीर में आवाम से झूठे वादे और बड़े बड़े वादे करके वोट लिए गए लेकिन अब तक उन वादों पर अमल नजर नहीं आया। उन्होंने ये भी कहा कि आवाम सब कुछ याद रखती है और हमेशा लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अल्ताफ बुखारी ने कहा कि आखिरकार आवाम उन सियासी जमातों और रहनुमाओं से जवाब तलब करेगी जिन्होंने गुमराहकुन, मंशूर और अधूरे वादों के जरिए लोगों का भरोसा जीत लिया था। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।